नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है एमएल फार्मिंग में एक और लहसुन के वीडियो में। किसान साथियों, लहसुन पक कर के पूरी तरह से तैयार हो गई है। मैंने आपको एक वीडियो में भी बनाया था कि अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाए तो आपकी लहसुन हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। ये देखिए साथियों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि लहसुन के पत्ते झुकने लग जाते हैं। हाँ, कहीं एक बहुत मजबूत गोड़ रहता है तो वो झुकता नहीं है, लेकिन हमारी लहसुन अपने आप आड़ी होने लग जाती है और वो खुद बता देती है कि उखाड़ लेना चाहिए। साथियों, लहसुन को कच्ची उखाड़ने से काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि हम ना तो उसका भंडारण कर सकते हैं और उसका वजन भी सही नहीं मिलता है और उसका पर्दा कहीं ना कहीं सिकुड़ जाता है और उसकी शाइनिंग पूरी तरह से चली जाती है, तो हमें रेट भी नहीं मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको लहसुन अपने आप दिख जाएगी। जब मैच्योरिटी की ओर लहसुन जाती है तो उस टाइम पे वो ऊपर से पीली होने लग जाती है। कहीं ना कहीं जो उसका क्लोरोफिल रहता है वो कम होने लग जाता है। वो क्लोरोफिल को अपने गांठ में, उसमें जो रस रहता है उसको वो अपने जो है कंद में ट्रांसफ़र करने लग जाती है। और साथियों, लहसुन अपने आप अगर वीडियो देख रहे हैं, मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि हमें किस स्टेज में आकर के लहसुन को हमारी उखाड़ना चाहिए। आज आपको मैं इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये लहसुन जो है तुलसी हैगी और ये लगभग 24 तारीख की बोनी है और अब हार्वेस्टिंग इसकी शुरू हो चुकी है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से कुछ सावधानियां रखनी है लहसुन में। वो सब मैं आपको उखाड़ कर दिखा देता हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको ज़्यादा उसमें मिट्टी नहीं आना चाहिए और उसकी ये जो जड़ है, ये जैसे ये जड़ आपको दिख रही है, जड़ वहीं पर टूट करके रह जानी चाहिए, ताकि आपकी अब होगा ये कि इस लहसुन की ना तो शाइनिंग ख़राब होगी, ना इसका पर्दा सिकुड़ेगा और ना कभी भी जैसे आप भंडारण करते हैं तो इसका वजन भी कम कहीं ना कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप अपने आप ही अपने खेत में जाकर के पता कर सकते हैं कि हाँ, हमारी लहसुन हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। साथियों, उसको ज़्यादा सुखाना भी नहीं है एकदम से। यदि आप ज़्यादा सुखा देते हैं तो भी आपकी लहसुन ठीक से उखड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे इधर ज़्यादा इसलिए भी नहीं सुखाते हैं क्योंकि मिट्टी जो है हमारी काली मिट्टी है और काफ़ी हार्ड मिट्टी है, तो लहसुन टूटने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। हम उसको कैसे भी उखाड़ें वो ताकत लेती है हमारे यहाँ की मिट्टी। तो आप थोड़ा सा हल्का सा, जब उसमें क्लोरोफिल रहता है, हल्का हल्का क्लोरोफिल, मैं आपको दिखा दूँ एक और लेसन। ये इस प्रकार से जब हल्का क्लोरोफिल रहता है उस टाइम पे ही इसकी हार्वेस्ट शुरू कर देते हैं, ताकि हमें हमारी लहसुन टूटे नहीं खेत में। लहसुन टूट जाती है तो उसको हम ट्रैक्टर वक्खर के माध्यम से निकाल तो लेते हैं, लेकिन जब लहसुन टूटती है तो वो पूरी तरह से उसके जो ये गांठ रहती है इसके बिल्कुल करीब से टूटती है, तो उसकी कलियां दिखने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका रेट बहुत ही हमें डाउन देखने को मिलता है। और इस बार साथियों, हमारे इधर क्या पता थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक हुआ था या लगातार बारिश हुई थी, उस वजह से लहसुन का जो तना है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। मोटे से मोटे तने को भी जब पकड़ के उखाड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो ये हो सकता है थ्रिप्स की वजह से ही उसका उसमें उस टाइम पे थ्रिप्स लगी होगी और ज़्यादा नुकसान कर दिया होगा। लेकिन लहसुन तो ठीक बनी है, और लेकिन वो उसका तना जो है वो बहुत कमज़ोर हो गया है, इस चक्कर में लहसुन टूट भी रही है। तो हम थोड़ी सी हल्की सी हरापन है उसमें, और पक तो गई है लहसुन। मैंने आप लोगों को पकने का तरीका बताया भी था। ये इस प्रकार से कलियां दिखने लगी है, कलियां जब छटने लगे तो आप आसानी से लहसुन को उखाड़ सकते हैं। तो किसान साथियों, ज़्यादा सुखा के भी हार्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिलता है। और आपको दिखा दूं कि मैं इस प्रकार से हम इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद ये बाहर निकाली है हमने लहसुन। ये मैं आपको दिखाऊं। इस प्रकार से हम पूले इसलिए बंधवा रहे हैं ताकि हम इसको घर ले जा कर के ट्राली में और सुरक्षित स्थान पर रख दें, क्योंकि ये जो एरिया थोड़ा सा संवेदनशील है, तो यहाँ पर हम इसकी रखवाली करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल काम है। तो अब हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे खेत में अगर नहीं फटकना चाह रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसकी ये पूले बंधवा लें। इस प्रकार से पूले बंधवाएं और पूले बंधवा करके इसको आप जब ट्राली में लोड करके ले जाते हैं तो थोड़ा सा या तो सुबह के टाइम ले जाएं या फिर थोड़ा लेट भी आप ले जा सकते हैं, जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए उस टाइम पे, और आप ले जा करके इसको जमा करके वहाँ पे पत्ते पत्ते उसके अंदर कर दें। और ये जो हमारी लहसुन है इसको बाहर की तरफ रखें और आप इसको आपकी मर्ज़ी पड़े तब काटें। आपको ऐसा नहीं है कि हमने ये पूले बना दिए हैं तो लहसुन हमारी कहीं ख़राब नहीं हो जाए। आपको ये लहसुन पूरी बाहर की तरफ रखना है, पूरा हिस्सा ये जो हमारा लहसुन का हिस्सा है ये बाहर की तरफ रखें और ये पत्ते अंदर की तरफ रखें। किसान भाइयों, आप यकीन मानिए, आप इस लहसुन को चाहें तो 10 दिन बाद काटें, चाहे 20 दिन बाद काटें, चाहे 6 महीने बाद काटें, आपकी लहसुन एक भी ख़राब नहीं होगी और आपकी लहसुन पोची भी नहीं पड़ेगी। तो आप आपकी लहसुन को इस प्रकार से करवा करके
और यदि आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की दिक्कत है तो आप अपनी लहसुन को इस प्रकार से भी सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर आपका मन पड़े, जहाँ पर थोड़ी सुरक्षित रहे, थोड़ी ज़्यादा दिन तक पड़ी रहे, आप वहाँ इस प्रकार से भी रख सकते हैं। आपकी लहसुन का ख़राब होने का कोई चांस नहीं। और जब आपको समय दिखे, क्योंकि अभी गेहूं का सीज़न भी एक साथ और लहसुन का भी एक साथ, तो किसान भाई कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति में है कि लहसुन उखाड़ें कि गेहूँ कटवाएँ। गेहूँ कटवाते हैं तो लहसुन ख़राब हो रही है, और लहसुन उखाड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गेहूँ में दिक्कत आती है। तो आप जो है इस प्रकार से इसको उखड़ा करके और आप रख दीजिए घर ले जा करके, और आप जब गेहूँ से फुर्सत हो जाए उसके बाद आप इसकी कटाई करवा सकते हैं। और कटाई करवा करके वहीं पे छाया में सुखा करके 8 से 10 दिन छाया में सुखाएं। उसके बाद चलने से छान कर आप इसको भंडारण कर सकते हैं। आपकी लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। धन्यवाद।